हेलो भाइयों, कैसे हो? एसएससी का प्री जो है सीजीएल का आप दे चुके हो अभी, और सीपीओ के एग्जाम्स निकल चुके हैं कि 2-3 महीने में हो जाएंगे। फॉर्म्स निकल चुके हैं आपके। अभी 2 से 3 महीने में ही आपका सीजीएल का मेंस होगा और सीपीओ का प्री होगा। सीपीओ में आपको पता है कि इन्होंने क्या किया है। अब 2 घंटे में जो 4 सेक्शंस होते थे आपके, वो सारे के लिए इन्होंने 30-30 मिनट अलॉट कर दिए। अब जो मैथ्स होगा उसके भी 50 के 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो आपको 30 मिनट के अंदर करने होंगे। तो थोड़ा सा आपका ये ट्रिकी हो गया है। और सीजीएल के मेंस में भी क्या क्या है कि जो फर्स्ट हाफ आपका होगा, जिसमें 1 घंटे का होगा ये, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस तो रीजनिंग के होंगे और 30 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के होंगे। मैथ्स में अपना अर्थमेटिक भी है और मैथ्स में आपका एडवांस भी है। तो अभी हम ये अपना टारगेटेड बैच लेके आए हैं। मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट ये वर्चुअल चैनल जो मैंने बनाया है, अपना फर्स्ट चैनल है। अभी हम अपनी क्लासेस यहाँ पे करेंगे। देखिए, 3 महीने का कोर्स रहेगा, 90 दिन। 90 दिन में हम सारी की सारी चीजें सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे। डेली की आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, एक एडवांस की और एक अर्थमेटिक की। इसमें ना, चाहे आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करें या फिर आपने बहुत सारी चीजें कर रखी हैं, वहां से स्टार्ट करें। अब आज से हम जो इसमें स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अर्थमेटिक, और सेकंड क्लास होगी उसमें करेंगे हम एडवांस। और एडवांस का सिलेबस हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। अरिथमेटिक में क्या क्या होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट करेंगे। 6-7 दिन में हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो जाएगा। देखिए, मैं हूँ हरियाणा से, अंकित धनखड़। अभी मेरी फिलहाल पोस्टिंग यहाँ पे मुंबई में है एज एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैंने भी 4 बार एग्ज़ाम दिया है और चारों बार क्रैक भी किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी एग्ज़ाम करें। तो ये एग्ज़ाम टफ नहीं है, लेकिन कंपटीशन क्यों बढ़ गया है? टाइम की वजह से। सीपीओ में तो बढ़ ही गया इसी साल से, और सीजीएल में पहले से ही है। तो बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि जो जो मैंने फेस की हैं, जो आप भी फेस कर रहे हो, उनका क्या सॉल्यूशन है और एग्ज़ाम कैसे क्रैक हो। लास्ट मोमेंट पे आके ये ना हो कि भाई हम कर नहीं पाए। शुरू से हम अच्छे से लगे हुए हैं शुरू में, या फिर हमें सिर्फ और सिर्फ 2-4 नंबर की कमी की वजह से कुछ मिला ही नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ टीए पे रह गए। देखिए, आप सभी का सपना है कि हम इंस्पेक्टर बने जीएसटी में, इनकम टैक्स में। ठीक है, करेंगे, साथ में मिलके करेंगे। अभी मेरी पोस्टिंग फिलहाल चूंकि मुंबई में है, टाइम तो मिल ही जाता है थोड़ा बहुत अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने का भी। तो मैं सोचा कि भाई इस बार 3 महीने एक बार साथ में मिलके हम सारे के सारे मिलके फोड़े। देखिए, अर्थमेटिक में ना हम किन किन चीजों से स्टार्टिंग करेंगे, मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देता हूँ। कैसे 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 चीजें स्टार्ट होंगी, है ना। ये थोड़ा सा अभी तक तो ऑफलाइन ही पढ़ाया है, लेकिन अभी कोई नहीं, अपनी भी नई पारी की शुरुआत है, करते हैं। जो भी आपको ये लगे कि भाई इम्प्रूवमेंट चाहिए, आप बताइए, मैं उन सारी चीज़ों को अप्लाई करूंगा। और ये सारी चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ, इनके अलावा आपको कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेटेस्ट चीज़ें रहेंगी सारी की सारी, चाहे वो क्वेश्चंस हों चाहे उनके सॉल्यूशंस हों। कितना कम से कम टाइम में हम कर सकेंगे वो करेंगे। देखिए, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जिसे आप एसआई बोलते हो। सेकेंड चैप्टर होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। डिजिटल बोर्ड है थोड़ा सा, 3-4 दिन में हाथों पे सेट हो जाएगा। थर्ड चैप्टर हम करेंगे जी मिक्सचर एंड एलिगेशन। नेक्स्ट चैप्टर होगा जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस।
एंड देन देखिए, ये सारे चैप्टर वो हैं जो आपने बहुत सारे जगह से आपने कर भी रखे हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है तो या तो बनता नहीं है, और बन जाता तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं चैप्टर अपना एवरेज। और जैसे ही आप ये सारे के सारे चैप्टर कर लेंगे, फिर एक एक दिन का लगा के हम करेंगे हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन एज, उसके बाद पार्टनरशिप, ये दिन, और साथ साथ में आप ले लीजिए परसेंटेज भी। परसेंटेज अपना 2 से 3 क्लासेस में होगा। और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो फिर हाँ अपना ये साथ के साथ टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पाइप्स एंड सिस्टम, ये तीनों चैप्टर्स हो गए आपके साथ साथ। देन ट्रेन, टीएसडी जिसे आप बोलते हो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट बोट एंड स्ट्रीम। ये सारे के सारे चैप्टर्स अब कंप्लीट करेंगे। इसका टी थोड़ा सा आगे गया, इसको दोबारा लिखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास हम आज ही से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले ना 6-7 क्लासेस आप देखिए एक बार अच्छे से। और हम करेंगे कैसे, पहले हम थ्योरी करेंगे, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिनमें हम थोड़ी थोड़ी थ्योरी ना क्वेश्चन से पहले बताएंगे। आपने करना क्या है, जब मैं बता रहा हूँ आप आराम से रिलैक्स होकर बैठिए और चीज़ों को देखिए और समझिए। जैसे ही क्वेश्चन पूरा हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाऊँ, आप पॉज करिए, उस क्वेश्चन को नोट करिए। खुद भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो आपको लगता होगा मेरे आते हैं, लेकिन जैसे जैसे एसआई कंप्लीट होगा ना 3 दिन में या 2 दिन में भी हो जाए, आपको लगेगा कि हाँ, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी हम कर पा रहे हैं। सो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ कुछ बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके पास जैसे ना कुछ पैसा है, उस पैसे को बोलते हैं जी हम प्रिंसिपल, यानी मूलधन। अब ज्यादा पैसा हो जाता है ना, तो आदमी उसको दे देता है ब्याज पे, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट पे। और कितना टाइम आपको लगेगा, आपने दिया 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसे बोलेंगे जी हम टाइम यानी समय। तो आपको जो मिलेगी राशि वो लास्ट में हो जाएगी आपकी अमाउंट। इन्हीं ये सिर्फ है ना 4 चीजें हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। इन्हीं चारों चीजों का खेल चलेगा। देखिए, प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करेंगे, इंटरेस्ट को आई से, टाइम को टी से, और अमाउंट को ए से। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो सभी को बिल्कुल रटा हुआ होता है। आई इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100, ये वाला फॉर्मूला। इसमें बहुत सारी चीजें कैसे कैसे होंगी देखो। कई बार ना क्वेश्चन क्या करेगा, आपको ना बोलेगा 2 आदमी हैं भाई, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। उनका ना रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इसका भी आर है, इसका भी आर है। टाइम दोनों का सेम है, टी और टी। बताइए आई और पी में क्या हुआ। तो मैं बोलूंगा इसका तो भाई ये I1 होगा, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल P1 और रेट और टाइम। लेकिन आप एक बात बताओ, जैसे ही आपका रेट सेम होगा, टाइम सेम होगा, क्या प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं? नहीं होंगे। इसका मतलब इन दोनों में से एक ही चीज आपकी कांस्टेंट होगी, या तो रेट या फिर
टाइम। जब रेट होगा तो टाइम नहीं होगा, और जब टाइम होगा तो रेट कांस्टेंट नहीं होगा। तो फर्स्ट जो है इसमें हमने कर दिया रेट कांस्टेंट, और इसमें हम बोल रहे हैं कि भाई इसका इंटरेस्ट I1 हो गया इक्वल्स टू प्रिंसिपल P1 है, और रेट जो है आपका R1 टाइम टी ओवर 100, और इसमें ये हो जाएगा I2 इक्वल्स टू P2 R2 और टाइम टी ओवर 100। इसमें ना क्या चीजें करनी है आपको, जैसे ही आपने दो इक्वेशन बना दी, अब हम जो क्वेश्चन में करेंगे हम डायरेक्टली करेंगे। कैसे, देखो इनको कर देंगे हम डिवाइड। तो डिवाइड करने में क्या होगा, I1 बाई I2 इक्वल्स टू, इसका तो ले लो P1, इसका ले लिए R1 ओवर P2 इंटू R2। ऐसा ही होगा अगर आपका टाइम की जगह रेट कांस्टेंट है और टाइम की कुछ ना कुछ वैल्यू अलग अलग है, तो इसमें हो जाएगा I1 इक्वल्स टू P1, R कट जाएगा, T1 ओवर P2 T2, और इस साइड हो जाएगा जी आपका I2। ये सारी चीजें इसमें जो हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन बनेगा, जो जो आगे बनेंगे उसमें क्या होगा, ये बोलेगा कि भाई देखिए फर्स्ट, देखिए पहली चीज तो ये बनी चुकी, सेकंड हम बोल रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट सेम है, और दूसरा होगा एक आपका अमाउंट सेम, कि आपको है ना, आपने अलग अलग पैसे दिए, अलग अलग टाइम दिया, सब कुछ कुछ जो भी चीज है वो आपकी अलग अलग है, लेकिन एक में अमाउंट सेम है और एक में इंटरेस्ट सेम है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आई अगर सेम होगा तो यहाँ भी आई होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा पी आर टी ओवर यहाँ पे इसका जैसे P1 R1 और T1, यानी कि हम इसको बोलेंगे P जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा RT के। और अमाउंट सेम जब होगी उसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला तैयार करेंगे। यहां तक आपको समझना है, जब भी आपका इंटरेस्ट सेम होगा तो आपका प्रिंसिपल जो होगा ना वो आर टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम क्वेश्चन के देखते हैं, एक बार नई स्लाइड ऐड कर लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एक आदमी है वो 5% है, और टाइम दे रहा है जी 2 साल, और दूसरे का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम दे रहा भाई साहब 5 साल, और इस पे जो आपको प्रिंसिपल इन्होंने दिया है ये दिया 1000 रुपये, ये दे दिया आपको प्रिंसिपल। तो पूछ रहा है कि इसका प्रिंसिपल बताओ कितना होगा, या आपको प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई प्रिंसिपल जो होगा वो 1/RT के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी RT के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जो P1/P2 होगा वो क्या होगा, P1 का तो R1 T1 यहाँ पर आएगा, और P2 का R2 T2 यहाँ पर आएगा। तो नीचे R1 T1 क्या हो जाएगा 5 × 2, और इसका हो जाएगा 10 × 5। अब चीजें देखिए, इसमें इन्होंने क्या लिखा, इक्वल्स टू, ये आपका 5 से 5 कट गया, 2 से ही आ गया जी 5 पे, ये आप क्या 5/1। अब इन्होंने क्या बोला है, पहले का जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1000 रुपये, तो 5 की वैल्यू आपकी होगी जी 1000 रुपये, यानी कि 200 से मल्टीप्लाई है, तो एक की वैल्यू भी 200 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 200 रुपये। ये आपका इसका प्रिंसिपल आ गया। ऐसे ऐसे हम क्वेश्चंस करेंगे, ये हम मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है बस कि इस तरीके से बनेगा। दूसरा जी अमाउंट का। अब आपको देखो एक चीज समझो, जो अमाउंट होगी आपको धनराशि मिलेगी जो बाद में, वो क्या होगा, जितना आपने प्रिंसिपल दिया और उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जुड़ेगा। तो आपने कहा A इक्वल्स टू P+I। अब हमने अभी देखा कि I की वैल्यू क्या थी P/RT/100, और यहां से जैसे ही मैं P को कॉमन लूंगा ये आपका बन गया 1+RT/100, यानी कि P × 100 + RT/100
इक्वल्स टू ये हमारा ए एज इट इज आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ये p को इस साइड छोड़ देते हैं, इक्वल्स टू 100a अपॉन 100 प्लस आर टी। दिस इज आवर फॉर्मूला। अब एक बात देखो, अगर इसमें हमारा अमाउंट, ये वाली जो अमाउंट इन्होंने दे रखी है ये होगी सेम, तो इसका मतलब प्रिंसिपल जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, 100 प्लस आर टी के। और उस पहले वाले में हो रहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल खाली आर टी के। तो ये चीजें आपने देखनी पड़ेगी भाई, इंटरेस्ट सेम है या अमाउंट सेम है। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन हम एक बार दोबारा देखते हैं। देखो अब इसी क्वेश्चन में अगर ये भाई साहब बोल देते हैं हमको कि इसमें अमाउंट सेम थी, तो हम जो प्रिंसिपल को करके चलेंगे ओवर 1 प्लस 100 प्लस आर टी, यानी जो P1 बाई P2 का रेशियो होगा वो कैसे आएगा, 100 प्लस आर टी, आर कितना 5 इंटू 2, और इसका आर टी किया जाएगा 100 प्लस 10 इंटू 5। इस तरीके से चलेंगे, 5 यानी 150 अपॉन 110, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है इसकी, इसके हिसाब से निकाल लें। एक बार क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं, फिर देखते हैं कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। स्लाइड आपके लिए बना रखी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको जो है फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए, I इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। हर क्वेश्चन के साथ लिखना आपने फॉर्मूला। देखिए पेन थोड़ा सा अच्छे वाला चूज कर लेते हैं। देखो, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज एट 8% पर एनम इन 3 ईयर्स। यानी इसमें तो सीधा आपको डायरेक्टली ये बताना है, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल तो हो गया 5000 रुपये, रेट हो गया 8% इंटू 3 ईयर्स के लिए अपॉन 100, यानी 100 से ये कट गया, 8 या 24, 24 पंजे 120 और एक जीरो और, तो ये तो आ गया बिल्कुल आसान से 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एक बार आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लेना। नेक्स्ट, 5000 rupees amounts to rupees 5700 in 1 year at simple interest. What will rupees 7000 amounts in 2 years? यानी एक बात देखो, सिंपल इंटरेस्ट ना तो इसमें दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ना इसमें दिया, नहीं दिया, तो इसका मतलब रेट जो क्या है इक्वल है दोनों में, पी आर टी अपॉन 100। अब इसमें क्या करोगे, देखो पहली अमाउंट जो है, जो 5000 से आपकी 5700 हुई है, इसमें आप क्या बोलोगे, 700 रुपये इंटरेस्ट है, यानी कि 700 का तो आपका इंटरेस्ट हो गया इक्वल्स टू 5000 आपका प्रिंसिपल इंटू रेट आर, और टाइम दे रखा जी 1 ईयर ओवर 100। और सेकंड है, आपने इंटरेस्ट बताना है भाई अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो अगर हम इसका इंटरेस्ट निकाले आई इक्वल्स टू 7000 रुपये पे इंटू रेट इंटू टाइम दे रखा जी 2 साल। अब 100 से आपका 100 भी कट जाएगा, ये 5000 की 3 जीरो से 7000 की 3 जीरो कट जाएंगी, जैसे हम ऐसे काटेंगे तो आपने देखा कि भाई, और रेट से तो रेट कट ही गया, यानी ये जो आई है ये घूम के ऊपर आ जाएगा उस साइड, इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा जी आपका 700 गुना 7 इंटू 2 अपॉन में 5, 5 से 1 काट दो, 5 दूनी 10, यानी लास्ट में देखो जी एक जीरो रह रही है, और यहाँ जो लास्ट में बनेगा क्या, 7 दूनी 14, तो 49 दूनी 6, यानी कि आखिर में 6 का आएगा। और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1960, यानी कि 7000 अगर आपकी अमाउंट है उसमें 1960 का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो 8960 की आपकी अमाउंट हो जाएगी। समझ में आया? कुछ नहीं किया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो
आई इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100 था। रेट दोनों में सेम है क्योंकि दे नहीं रखा तो सेम ही माना जाएगा। और पहले का इंटरेस्ट हमने 700 निकाला, प्रिंसिपल 5,000 था और टाइम 1 साल के लिए। दूसरे का इंटरेस्ट निकालना है, 7,000 प्रिंसिपल था और टाइम 2 साल का। तो आपकी इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई 1960। और जैसे ही हम इस 7,000 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8960। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलर चेंज कर लेते हैं पेन का थोड़ा सा। ये कह रहा है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 50 years। यानी कि एक से आपका ये 3 टाइम्स हो गया। यानी आप ये बताओ कि इंटरेस्ट आपका कितना होगा, 2 रुपीज। तो हम बोलेंगे आई इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। इंटरेस्ट कितना बना, 2। प्रिंसिपल आपका ये एक, यही माना जाएगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम दे रखा जी आपका 50 years अपॉन 100। इन दोनों का आप काट दो, 50 से कट जाएगा इस पे 2 पे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4%। बिल्कुल ये थोड़े से बच्चों बच्चों क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले 7-8 सवाल करेंगे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। देखिए, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 35 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 17 years। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी भाई साहब कह रहे हैं कि एक से कितना हो गया ये, 35। यानी कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला वो बताना है। इंटरेस्ट आपका 34 हो गया। यानी कि हम 34 का इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। टाइम कितना दे रखा है, 17 years अपॉन 100। इस 17 से आप इसको काट दो 2 पे और ये आर की वैल्यू हो जाएगी 200%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा दिया इन्होंने, 200%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 200। खुद भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, अगर मैं आपको कोई चीज ये बोलूं कि मैंने ना किसी का 5/4 टाइम्स कर दिया, जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है 5/4 टाइम्स कर दिया, तो हम बोलेंगे एक से वैल्यू होगी जी 5/4। अब इसका आप इंटरेस्ट निकालोगे 1/4 होएगा। तो ये चीजें ना ऐसे नहीं करनी है। मैं ना पहले ही प्रिंसिपल को 4 मान लूंगा, क्योंकि इसका जब मैं 5/4 करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, सीधी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो हम मानेंगे कि भाई हमारा प्रिंसिपल है वो 4 ही है। तो अगर वो 5/4 टाइम्स सम हो गया, यानी 5 हो गया, कितना हो गया इंटरेस्ट, 1। और ये कर रहा है जी 4 साल में। यानी देखो, इंटरेस्ट 1 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 4 इंटू रेट आर, टाइम हो गया 4 साल अपॉन में 100। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको 4 से काट दो जी 25 पे, यानी 25/4%, जो कि कोई से भी ऑप्शन में नहीं है। तो हम इसका ई ऑप्शन बना देते हैं, 25/4%। ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ये 41/40 होगी। यानी हमने क्या देखा, जो नीचे वाला है ना उसी को प्रिंसिपल मान लो। यानी कि 40 मान लो प्रिंसिपल, इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 41। तो इसका इंटरेस्ट कितना जुड़ा, 1। और कितने साल में भाई, 4 साल में। यानी कि एक इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 40 आर इंटू टाइम हो गया अपना 4 साल अपॉन में 100। एक जीरो से इसकी एक जीरो गई, और दो दूनी 4, 2 पंजे 10। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी 5/8%, जो कि अगेन कोई से भी ऑप्शन में नहीं है। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 5/8%। ये क्वेश्चन में थोड़े एआई ने उठा रखे हैं ऑप्शंस, कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब थोड़ी सी चेंज है। देखिए, at what rate per annum will a sum of rupees 5,000 amounts to rupees 6,000 in 4 years? हम ये कहेंगे भाई 5,000 रुपए हैं, 5,000 से आपके 6,000 रुपए हो गए। यानी कि इंटरेस्ट आपको कितना मिला, 1,000 रुपए। तो देखिए, 1,000 इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना हुआ आपका 5,000 इंटू रेट हमें बताना है और टाइम दे रखा जी 4 years अपॉन हो जाएगा 100। देखो जी, 3 जीरो से 3 की 3 जीरो उड़ा दो, 5 से भाई साहब गए 20 पे, 5 दिन 10 जीरो,
और 4 से ये कट जाएगा, 4 पंजे 20, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 5%। और फॉर्चुनेटली ये हमारे ऑप्शन में भी है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान आसान वाले थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। In what time does a sum of money becomes 4 times of itself at simple rate of interest 15%? देखो, हमने बोला कि 1 रुपया हमारे पास था, 4 टाइम्स हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 3। तो 3 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू 15, टाइम बताना है अपॉन 100। अब देखो 3 से आप इसको काट दो, 3 से ये गया, 3 पंजे 15 और 5 से 5 10, तो टाइम आ गया आपका ये 20 ईयर्स। और हमारा फॉर्चुनेटली ये भी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अब थोड़ा पॉइंट वाला भी देख लेते हैं। जैसे ये आ गया 3.6 आ जाए, 5.7 आ जाए, तो इसने बोला एक सम ऑफ मनी बिकम्स 3.6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 13% पर एनम, फाइंड द टाइम। तो हमने बोला एक से ये हो गया आपका 3.6, यानी कि 2.6 का क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। देखिए 3.6 इक्वल्स टू 1 इंटू रेट 13% इंटू टाइम हमें बताना है अपॉन 100। यहाँ पे हो जाएगा ये, क्योंकि ये 2.6 है तो ये 2.6 हो गया है। हाँ, इसकी जो एक जीरो है ना ये हटा दो और ये चली जाएगी आपकी नीचे, तो 13 से ये कट जाएगा 2 पे और ये जीरो हट गई यहाँ पे, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट सर्टेन सिंपल इंटरेस्ट, इन व्हाट टाइम इट बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ये क्वेश्चन बढ़िया। हम बोलेंगे कि भाई फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100, यानी कि सम दोनों में सेम है, यानी प्रिंसिपल नहीं लेना। फिर कह रहा है टाइम अलग अलग है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दोनों में सेम है, तो आर भी नहीं लेंगे। यानी आई जो है ना आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया टाइम के, यानी जो रेशियो आपका I1 I2 है वही टाइम का रेशियो हो जाएगा T1 और T2 का। तो देखिए एक बार इसको मैं रेज कर देता हूँ। इन्होंने बोला है, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई पहला हो गया भाई 1 से 3 गया, यानी कि 2 का इंटरेस्ट है। दूसरा कह रहा है 9 टाइम्स हो जाए, यानी कि 1 से हो जाएगा 9, इसमें जो रेट ऑफ ये अपना इंटरेस्ट हो जाएगा 8, यानी कि पहला तो 2 है और इसका टाइम कितना दे रखा है 5 साल, ओवर इसका ये 8 दे दिया इंटरेस्ट, इसका टाइम पूछ रहा है, यानी कि आप ये देखिए इसका कितना मल्टीपल है, 2 चौक 8, तो इसका टाइम भी 5 चौक 20 साल हो जाएगा, तो 20 ईयर्स। यानी हम है ना इस क्वेश्चन को आप एक बार सीधे भी पढ़ते ही साथ भी कर सकते थे। कैसे कि अगर 3 टाइम्स आपका हो रहा है तो ये हो जाएगा जी 2 इंटरेस्ट, अगर ये 9 टाइम्स हो रहा है तो ये हो जाएगा आपका 8। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा इंटरेस्ट, ये अगर आपका 4 गुना हो रहा है तो टाइम जो है ये भी 5 से 4 गुना, यानी कि 5 चौका 20 साल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या ग्लिच आ गया इसमें, एक बार देखते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इसको मेरे को भी समझने में थोड़ी सी शुरू शुरू में लगेगा टाइम। स्लाइड चेंज नहीं हो रही।
ओके, इसका जो है इंटरनेट ही उड़ गया है। एक बार फोन का दोबारा ऑन करता हूँ। आप तब तक पिछले वाले क्वेश्चंस करके देखो, मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। ये पहली पहली क्लास में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, फिर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी नेक्स्ट क्लास से। हम्म, हाँ देखिए, 10 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। 11th 12th। ओके, ये हमें करनी है फ्रॉम करंट स्लाइड। ठीक है। देखिए ये कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट, if the simple interest on a certain sum of money after 6 and 1/4 years, जो कि हो गया आपका 6 चौक 24 और 1 25, यानी 25/4, ये हो जाएगा आपका टाइम। और इस 3/8 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है, आपका जो मनी अगर हम 8 ही मान लें, तो ये कह रहा है कि उसका जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, वो हो जाएगा 3। तो हम बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो देखिए, आई इक्वल्स टू पी आर टी ओवर 100। आई तो हो गया 3 इक्वल्स टू पी 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, इनटू टाइम दे दिया भाई 25/4, और इसका 4 भी निकले नीचे 100। 25 चौक ये भी 100, और 4 से कट गया ये 2 पे, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी अपनी 2 से। इसको अगर हम 2 पे काटते हैं तो 3 दूनी 6%। थोड़ी ना फर्स्ट क्लास है, इसके लिए आपके लिए दिक्कतें आ रही हैं। नेक्स्ट, if a simple interest on a certain sum of money for 2 years is 1/5 of the principal, यानी कि आपका अगर सिंपल इंटरेस्ट 1/5 है, यानी कि अगर आप 5 मान लो प्रिंसिपल को, तो इसका इंटरेस्ट 1 आ गया। इक्वल्स टू, देखो 1 बराबर 5 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, इंटू टाइम कितना हो गया जी 2 साल, ओवर 100। ये 5 दूनी 10 हो गया, इसकी 1 0 से इसको काट दो, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10%, यानी ये आपका 10% होगा। नेक्स्ट, ये हम उसी तरीके से करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले किया। अगर 9 टाइम्स एक सम हो गया, तो इसका मतलब कि 8 होगा इसका इंटरेस्ट, और 33 टाइम्स दूसरा हुआ है, तो इसका मतलब कि 32 होगा इसका इंटरेस्ट, यानी ये इसका कितने गुना है 4 गुना। तो ये टाइम क्या कहेगा, टाइम भी बोलेगा भाई मैं 11 से कितना गुना हो जाएगा 4 गुना, यानी कि 44 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी यही है कि भाई 5 टाइम्स हो रहा 5 साल में, 7 टाइम्स बताओ कितने साल में होगा। तो 5 टाइम्स का मतलब क्या है कि 4 इंटरेस्ट है। 7 टाइम्स का मतलब क्या है 6, और इसमें आप इक्वल कर लो ऐसे करके। ये हो गया 5 साल में, इसका टाइम निकाल लो ठीक। तो हम बोलेंगे इसको आप काट दीजिए 2/3, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी 5 या 15/2, यानी कि
7.5 साल। कई बार ये तो टीसीएस वाली कंपनी ने बना दिया, ऐसा लग रहा है स्लाइड। आंसर ही नहीं मिल रहा। 7.5 years। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। इसमें क्या ना, ये वाला नहीं है, ये ऊपर वाली हिंदी है। हिंदी के लिए थोड़ा सेटअप किया है, लेकिन इंग्लिश वाला भी हम कर लेंगे। देखो भाई, अ सम ऑफ मनी इज लेंट एट 15% पर एनम फॉर 3.5 years। यानी कि पहले साल अगर मान के चलो आपका 100 रुपये प्रिंसिपल है, तो 15% के हिसाब से तो 15 ही हो गया, और 3.5 years है, तो इसका मतलब कि जो इंटरेस्ट बनेगा 15 × 3.5 बनेगा। दूसरे ईयर्स के लिए इसने कहा कि सेम सम को हमने दिया 5 years 15% पे, यानी कि 15% तो सेम है, और टाइम आपका 5 साल है, और कह रहा है कि डिफरेंस जो है ना एसआई का वो 144 है। तो आप इनका डिफरेंस निकालो। देखो 15 तो दोनों में कॉमन है ही, और टाइम का डिफरेंस हो गया 5 में 3.5 गया 1.5, और ये आपको पता ही है 15 × 15 होता है 225 पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। तो यानी 22.5 की वैल्यू इन्होंने कहा है कि 144 होगी, 144। अब एक चीज देखो, ये आपका क्या है जो हमने किया। अगर हमें सम बताना है, यानी प्रिंसिपल को मैं पी मानता, यहाँ भी ये रेट भी हो गया और एक ही आपका टाइम भी हो गया, और मैं कर दूंगा 100। ये पीछे भाग गया, आजा भाई। तो देखो 22.5 इंटू पी ओवर 100 इक्वल्स टू पी आ जाएगा। तो अब हम इनको काटेंगे, इस एक जीरो को नीचे ले जाएंगे 25 से, 25 निमा 225, 25 चौके 100 जीरो, 9 से ये कटेगा जी 16 पे, 16 चौके 64, यानी 640 हो गया पी। यानी जो प्रिंसिपल लिया है हमने वो कितना होगा, सिर्फ 640 रुपये। इसका भी हम ई ऑप्शन लेंगे, 640 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2400 amounts to rupees 3350 in 4 years. If the rate of interest is increased by 8%, it would amount to how much? आप एक बात देखो, इसने बोला है कि 2400 रुपये आपके पास थे, आपने किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिए, वो हो गए जी आपके 3350 रुपये, और कह रहा है कि अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1% बढ़ाया तो बताओ कितना हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे भाई, इसमें टाइम भी दे रखा है 4 साल, मैं इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूँ, लेकिन नहीं। आप एक बात देखो, अगर 1% बढ़ रहा है तो मतलब इसी का तो 1% बढ़ रहा है, और जो 1% आपका बढ़ेगा वो कितने साल के लिए, 4 साल के लिए बढ़ेगा, यानी कि टोटल आपका 4% बढ़ गया। तो 4% इसका कितना हो जाएगा। अब देखो 2400 का जब 4% करना है, ये जो 2 जीरो है ये हट जाएंगी, तो 24 चौक 96, यानी कि 96। तो ये हो जाएगा 6, 9 और 5 4, ये 4 एंड 3, 3 4 4 6, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब ये नहीं करना आपको कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूं और फिर इसमें ऐड करूं, नहीं, सीधा डायरेक्टली। अब देखो 3-4 क्वेश्चन होंगे ऐसे ऐसे। हम्म। हाँ देखो ये है भाई 4100, इसने बोला ये हो जाता भाई आपका 4 बार 6, 5 साल में, और 2% अगर ये इंक्रीज होता तो अमाउंट कितनी हो जाती। तो मैं बोलूंगा भाई सीधा इसी का 2% बढ़ाओ ना, और 2% जो बढ़ेगा वो 5 साल के लिए बढ़ेगा, यानी 5 ईयर के लिए, यानी टोटल 10% बढ़ गया। और 10% क्या होता है भाई, एक जीरो हटा दो 4100 में से, यानी 410। ये आपका हो गया 7076। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी थोड़ा डिक्रीज कर दिया इन्होंने। क्या किया कि अमाउंट ₹2100 है, ये आपने दी भाई 2352 होगी, ये कह रहा है कि भाई 2 साल में होगी। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज बाई 1%, यानी अगर आपका ये 1% डिक्रीज हो गया, तो मैं बोलूंगा भाई ये भी तो 1% डिक्रीज ही होगा, माइनस हो जाएगा, और 2 साल के लिए है तो 2% हो जाएगा। अब 21 होगा, 2% घटाना तो क्या करेंगे भाई, 2 जीरो हटा दो, 21 दूनी 42, ये 42 घटा दो भाई, तो ये हो जाएगा आपका 2310 रुपये।
और 2310 रुपये अगर है ये, तो इसने पूछा न्यू इंटरेस्ट बताओ कितना होगा। तो 2100 पे 2310 रुपये का मतलब है 210 रुपये का इंटरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वो जो पीछे क्वेश्चन छोड़ दे एक तो वो देख लेते हैं। If the difference between simple interest on a certain sum of money for 4 years at 2.5% per annum। अब देखो इंटरेस्ट का इन्होंने क्या किया, डिफरेंस लिया है। अगर मैं I1 को I2 में से माइनस करूंगा, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला आपका यही लगेगा, I इक्वल टू PRT ओवर 100। देखो इंटरेस्ट की वैल्यू दे दी इन्होंने 60 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल पूछा है P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले का दिया भाई 4 साल के लिए 2.5%, यानी 4 × 2.5, और दूसरा जो होगा वो दिया है 3%, कितना 4 साल के लिए हो जाएगा। अब देखो नीचे तो आ गया आपका 100। अब एक चीज देखो कि 4 तो कॉमन ही आएगा, और 3 और 2.5 का ये आपको देखो माइनस आगे पीछे लग जाए, इन्होंने डिफरेंस का है, तो 3 और 2.5 का जो डिफरेंस होगा ये आ जाएगा 0.5, यानी ये आ जाएगा 2। P इंटू 2 ओवर 100 इक्वल्स टू 60, और 2 की वैल्यू इससे कटेगी 30, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 3000 रुपीज। अगेन ऑप्शंस में नहीं है तो 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a sum was put at simple interest at a certain rate for 4 years. Had it been put at 2% higher rate, it would have fetched 56 rupees more. Find the sum। देखो भाई, अगर आपके पास 100 रुपए हैं, इसने कहा है कि 2% रेट ज्यादा रखना है, यानी कि 100 का 2% तो 2 ही होगा, और 4 साल के लिए अगर आप रखोगे, एक साल में अगर 2 है तो इतने के लिए कितना हो जाएगा ये 8%, और 8% 100 का हो गया जी 8 रुपए। इसने बोला कि 8 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन में इसने बोली कि 56 रुपीज, तो यानी कि 7 टाइम्स। तो बताओ सम कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 100 भी 7 गुना कितना हो जाएगा भाई 700 रुपये। फॉर्चुनेटली मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सम ऑफ रुपीज 5000 is lent out in two parts in such a way that the first part at 4% per annum and second part at 5% per annum. If the total interest received after 2 years is 440, find the sum lent at 4% and 5%। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले पार्ट से करेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे, लेकिन फिर भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो कोई मुश्किल बात है नहीं। आपने क्या करना है, देखो क्या होता है ना मिक्सचर एलिगेशन में, आपको बोलेगा कि भाई ए चीज इतनी है, बी इतनी है, इनकी कंबाइन करके सी इतनी है, आपने थोड़ी बहुत कर भी रखी होगी, तो इनका डिफरेंस यहाँ आ जाता है, इसका डिफरेंस यहाँ, इसका डिफरेंस यहाँ। एक की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की आपको पूछ लेता है। अब देखो ये ऐसे ही होगा, पहला इसने कहा कि 4% पर एनम, तो आप एक बात बताओ, 5000 का 4% कितना होगा भाई, 5 का 20, यानी 200 रुपये। दूसरा दे रहा है जी 5% पे, यानी कि 5×25, यानी 250 रुपीज। और बीच में आएगा आपका टोटल कितना मिल रहा है। देखो ये 2 साल का अगर आपका 440 है, तो एक साल का कितना हो जाएगा भाई 220 रुपये। रहनी चाहिए सारी चीजें बिल्कुल सेम सेम, तो हम बोलेंगे कि जी देखो 200 में से 220 ये घट गया है तो यहाँ 20 आएगा, और यहाँ 250 में से 220 गया ये आ जाएगा ये 30। इसने भाई साहब ने कहा है कि 5000 टोटल सम है, यानी कि ये जो 30 और 20 मिला के है, इसकी वैल्यू 50,000 है। 5000 यानी 50 की वैल्यू 5000, इसका मतलब कि 2 जीरो चिपका रखे इस पे, तो ऐसे ही हम क्या कर देंगे, 2 जीरो इस पे भी चिपका देंगे, यानी ये तो 3000 हो जाएगा, ये 2000। पूछा क्या है 4% और 5% बताओ, तो 3000 और 2000 हो जाएगा। समझ में आई बात। एक बार और देखते हैं क्वेश्चन को। इसने बोला कि पहला सम दे दिया, दूसरा सम दे दिया, और बीच का टोटल पे बता दिया। तो मैंने बोला
कि भाई 5,000 पे 4% कितना होगा, 200 रुपये एक साल के लिए। 5,000 पे 5% कितना होगा, 250 रुपये। और 2 साल के लिए जो आपका ये आया है 440, ये एक साल के लिए कितना हो जाएगा, 220 रुपये। इनका डिफरेंस किया, ये आया 30, ये आया 20। टोटल की वैल्यू है जी आपकी 50। यानी 50 को 55,000 लिखा, यानी 2 जीरो चिपका रखी है, तो यहाँ भी दो 2 जीरो चिपका देंगे, तो ये हो जाएगा 3,000 और 2,000 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये भी सेम है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको एज इट इज। 6,000 है। 6,000 कह रहा है कि लेंट आउट इन टू पार्ट्स इन सच ए वे, फर्स्ट पार्ट आपको दिया जी 5% पे, दूसरा पार्ट दिया जी 7% पे, और टोटल 3 ईयर्स में जो आपका इंटरेस्ट बना ना, वो बन गया 1,050 रुपये। तो ये बताओ सम कितना दिया था अलग अलग पार्ट पे। तो देखो, पहले पार्ट पे जो 6,000 ने 5% पे दिया, तो आपने क्या निकालना भाई, 6,000 का 5%, 6 पंजे 30, यानी 300 रुपये। दूसरा हो जाएगा 6 सत्ते 42, ये तो हो गया 5% वाला, ये हो गया 7% वाला, 6 सत्ते 42। और बीच में आ जाएगा आपका टोटल कितना लिखा। अब देखो, 3 साल के लिए 1,050 है, तो एक साल के लिए कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 350 रुपये। और हाँ, ये जो वैल्यू होगी ये हमेशा ही इन दोनों के बीच में ही आएगी, एक से छोटी और एक से बड़ी। तो अब इनको घटाएंगे, हम बोलेंगे 350 में से 300 गया ये 50, और ये आ जाएगी 70। यानी कि रेशियो आ गया जी आपका 7 और 5 का। इन्होंने बोला है कि हमें टोटल सम 7 और 5 12, और क्वेश्चन कह रहा है जी 6,000 रुपये दिए हैं सिर्फ, यानी 12 की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपये, जो कि है 12 पंजे 60 और 2 जीरो चिपका दी। इसको भी ऐसे ही कर देंगे, 500 से गुना, 7 पंजे 35 2 जीरो, और 7 पंजे 25 2 जीरो, यानी 3500 और 2500। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये नहीं होगा कि 2500 या 3500 लिख दो, ये वाला ऑप्शन गलत है। हाँ, अभी आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको शुरू में थ्योरी में बताए थे, कि भाई इंटरेस्ट जो है ना, वो हो जाएगा जी PRT/100। एक बार, एक सेकंड रुकिएगा, ये हमारी 47 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अगर 2-4 मिनट और करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, इसने बोला कि I = PRT/100, कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है ये, वो हमारा ईच पार्ट पे इक्वल है। अगर इंटरेस्ट इक्वल होगा ना, तो जो प्रिंसिपल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा RT के, ये वाली बात। तो देखो, एक बार सारी चीजें रिवीज कर लेते हैं। हाँ, प्रिंसिपल क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल RT के। देखो, पहले के लिए इसने क्या दिया कि भाई फर्स्ट पार्ट जो है 5% है 6 साल के लिए, यानी कि 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टाइम हो गया जी 6 साल। यानी कि जो प्रिंसिपल होगा आपका P1 P2 और ये हमारे 3, तो P3, तो पहला हो जाएगा 1/5% का रेट है, टाइम 6 साल। दूसरा क्या हो जाएगा जी, 4% 5 ईयर्स के लिए, 4 × 5। और थर्ड क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा जी 4 ईयर्स के लिए, यानी कि 10 × 4। तो देखो, ये थोड़े स्पेस की कमी होगी, ये हम बोलेंगे वही P1 P2 P3 के रेशियो क्या क्या आ जाएंगे, 1/6 पंजे 30, 4 पंजे 20, और 10 चौक 40, 0 0 सारों की उड़ा दो, और इसको मल्टीप्लाई कर दो जी 12 से। यानी कि इसको इधर उधर लिख लेते हैं सारों को, अगर थोड़ा सा इरेज करें हम इसको, हम्म, ये हो गया हमारा 12 से मल्टीप्लाई करने पे, 3 चौक 12, 2 छिक 12, और 4 तिय 12, यानी टोटल समझो है हमारा 4 6 और 3 के रेशियो में गया, 6 4 10 और 3 13। और इसने 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13,000 रुपये, यानी कि 3 जीरो चिपका रखे हैं इधर। तो सारों पे हमने क्या कर देनी, 3 3 जीरो चिपका दो, तो 4 6 और 3 का क्या हो जाएगा, 4,000 6,000 और 3,000 रुपये।
क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझेंगे। इसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा इक्वल है, अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो प्रिंसिपल जो होगा वो आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये हो जाएगी 1/5 × 6, 1/4 × 5, 1/10 × 4, और उसके बाद आपने देख लिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार इस जैसा ही कर लेते हैं। ये सेम अमाउंट का क्वेश्चन है। चलिए अब एक बार अमाउंट वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अमाउंट अगर सेम है तो कैसे होगा। देखो हमने शुरू में जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो क्या पढ़ा था, P = 100A अपॉन 100 प्लस RT। इसने ना क्वेश्चन में क्या बोला होगा, देखिए ये सम ऑफ ₹1586 इज डिवाइडेड अमंग 3 पार्ट्स सो दैट अमाउंट ऑब्टेन इज इक्वल। यानी अगर अमाउंट आपकी इक्वल है तो क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल 100 प्लस RT के। अब हम लगाएंगे जो भी R और T की मल्टीप्लाई करेंगे वो 100 में जोड़ देंगे। देखिए एक बार इरेज कर देता हूँ सारे को। तो हम बोलेंगे जो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 जो बनेगा वो क्या बनेगा 1/100 प्लस, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट सारों में दे रखा है जी 5%, और टाइम अलग अलग दे दिया 2, 3 और 4 साल। तो देखो 5 रेट इंटू 2, दूसरे में क्या होगा 10/5 इंटू 3, और तीसरे में हो जाएगा 10 ये 5 इंटू 4। यानी पहले में आ गया जी 5 दूनी 10 यानी 110, 5 से 15 115, और ये हो जाएगा 1/120। यानी एक बार सारों को 5 से काट भी लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ये चला जाएगा 23 पे, ये चला जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20। यानी अभी आपको क्या करना है, इस सारे का एक मल्टीपल लेना है कि भाई जो सारों से कट जाए, और फिर जैसे रेशियो आपका कुछ भी आ जाता है तो मान के चलो आपका आ गया ये 1 2 3, और ये 1 2 3 को आप क्या करोगे यहाँ पे, जैसे आपने बोला 6 और 6 की वैल्यू हम कर देंगे 1586, उसके हिसाब से आपने मल्टीप्लाई देखना, उस हिसाब से आपको आंसर लगा देना जो आंसर आएगा। ठीक है, देखिए आज हमारी है ना इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसमें हमने थोड़े से आसान आसान क्वेश्चन उठाए हैं। अगली क्लास जो होगी हम बहुत अच्छे से करेंगे, दूसरे नए टाइप के और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होंगे। आप एक बार ये क्लास करके आइए, अगली क्लास में शायद सिंपल इंटरेस्ट को खत्म करते हैं। गुड बाय।